जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राउंड टू सक्सेस में स्वागत है। दोस्तों कल मेरा यूपीपी 2023 का मेडिकल था, तो उस मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस है, आज कैसे कैसे हुआ है, मैं आज उसके बारे में बात करूँगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे मेरे, वो भी मैं बात करूँगा। तो अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखो, हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट लगा था और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगा था। अगर आपने ग्रेजुएशन भी लगाया है वहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी लगाएंगे मार्कशीट, तो आपको ग्रेजुएशन का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, जाति या ईडब्ल्यूएस जो भी है आपका, वो भी आप लगाएंगे। और एक प्रधान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 संभ्रांत व्यक्तियों का सर्टिफिकेट जो अलग अलग रहेगा, एक पे नहीं रहेगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट मेरे लगे थे और 10 फ़ोटो लगे थे। ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। और अगर बात करें कि प्रोसेस कैसे हुआ है, तो प्रोसेस देखिए, जब हम लोग एंट्री लिए तो हम लोग के यहाँ एक्चुअली क्या था, मोबाइल बैन था, कोई भी मोबाइल लेकर एंट्री हम लोग के यहाँ नहीं थी। मोबाइल बाहर ही रखवा लेते थे। अगर आप रखवा नहीं रहे तो बल्कि आप जो उसके साथ आएँ उसको दे दीजिए। अगर नहीं किसी के साथ आए तो घर से बुलवा के करिए या फिर कहीं रखिए। वो लोग रख भी नहीं रहे थे और अंदर लेके जाने की कोई भी परमिशन नहीं थी। तो फिर हम लोग जब अंदर गए तो वहाँ पे सभी को बिठाया गया, सबको सीरियल नंबर से। तो मेरा सबसे पहला ही था और मेरे छोटे भाई का था, वो पीछे था, मेरे जस्ट पीछे, उसका दूसरा नंबर था। तो हम लोग को एक रूम में बिठाया गया था। हम लोग का 50 बच्चों का बैच था, जिसमें 49 लोग आए हुए थे और एक अब्सेंट था। तो अब्सेंट जो था, ऐसे एक्चुअली अगर आप अब्सेंट हो रहे हो या फिर लेट हो रहे हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ क्या हुआ कि पहले कॉल किया, जो टीआई थे उन्होंने कॉल किया, कई बार नहीं उठाया। फिर कोई किसी दूसरे अफसर ने कॉल किया कई बार और कॉल रिसीव नहीं हुई। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो सीईओ आए थे हम लोग यहाँ, आजाद सिंह सीईओ थे, वो आए और उन्होंने बोला कि ठीक है 1 घंटे थोड़ा वेट कर लो और फिर जो है क्या नाम है, उनको कॉल कर लेना वहाँ थाने पे और पीआरबी भेज देना। तो वहाँ पे 1 घंटे बाद उनको कॉल भी किया था पीआरबी पे। तो फिर थाने से उनके यहाँ गाड़ी गई तो पता चला कि वो ऑलरेडी किसी जॉब में करता है, इसलिए वो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप लेट भी हो रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो जाएंगे, क्या नाम है, आपका वेट करेंगे वो आराम से। और आप जब भी जाओगे तो आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो अगर प्रोसेस की बात की जाए तो प्रोसेस में देखो, हम लोग गए थे तो सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने फॉर्म भरवाया था एक्चुअली रजिस्टर पे। उसमें नाम, पिता का नाम वगैरह वगैरह सब कुछ है, उस पर जाके फिल करवाया। सबसे पहले मैं ही था। और उसके बाद फिर क्या नाम है, अगला स्टेप में क्या, हमें अपने डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट करके हम लोग मेडिकल के लिए। सबसे पहले उन्होंने चेस्ट हाइट मेजर किया, फिर चेस्ट मेजर किया। तो एक सर्जन था, सर्जन की वो जहाँ पे ये सारी मेजरमेंट हो रही थी वहाँ पे सर्जन बैठे हुए थे, सॉरी फिजिशियन बैठे हुए थे। तो वो क्या हुए, वो सारी चीज़ आपसे पूछ रहे हैं कि आपका ऑपरेशन कभी हुआ है या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है कुछ भी शरीर में तो आप बता दीजिए। तो ऐसा कुछ भी उनसे वैसे होना नहीं चाहिए किसी को दिक्कत। तो वहाँ पे कोई नॉर्मल सी बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले स्टेप पे जाएंगे तो आई टेस्ट हुआ था। तो हम लोग यहाँ जो डॉक्टर थे वो शायद केपी सिंह थे, डॉक्टर केपी सिंह। तो वो क्या नाम, नॉर्मली जो होता है हम लोगों ने चेक कराया था। तो पहले ही क्या मैंने चेक करवा रखा था, आँख चेक करवा रखी थी, कान साफ करवा रखे थे, दांत साफ करवा रखे थे। तो 10 फीट, जहाँ तक मुझे याद है 10 फीट हम लोगों ने हॉस्पिटल चेक करवाया था, 10 फीट के डिस्टेंस पे हो रहता है। बट मुझे लगा कि हम लोग यहाँ जो है वो 15 फीट से ज़्यादा है, 16 फीट या 17 फीट के आसपास है, क्योंकि काफ़ी दूरी लग रही थी। क्योंकि 2 रूम के बाद वो लगा हुआ था और हम लोग पहले रूम के गेट पे थे, 2 रूम के बाद वो लगा हुआ था पढ़ने के लिए, और वो हिंदी में था। नॉर्मली हम लोग कहीं भी जाते हैं इंग्लिश में दिखता है, बट वो हिंदी में था। तो इसलिए मैं पहले गया था, मुझे दिख गया तो मैंने पढ़ लिया था क्या क्या है। फिर दूरी ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि एक आँख से मैं पढ़ नहीं पा रहा था अच्छे से, लास्ट वाली लाइन थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि फिर भी पास कर दिया, बोले कोई बात नहीं है कि आराम से जाओ। उन्होंने खुद ही बोला फंस रहे हो, उन्होंने कहा हाँ सर लास्ट वाली लाइन में कोई दिक्कत है, बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है। उन्होंने देखिया, पास कर दिया और भेज दिया। और फिर हाँ, कलर ब्लाइंडनेस चेक हुआ। तो कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअली उन चेयर पे बिठा रखे थे, वो पढ़वा रहे थे। तो नीचे ही था एक्चुअली, जब आप बैठे रहोगे चेयर पे, ऊपर उठा करेंगे तो आपको डिस्टेंस कम रहता है, तो बैठने में दिक्कत होती है। तो मैं खड़े होकर पढ़ने लगा और मैं जल्दी से पढ़ रहा था। तो बोले नहीं कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ो, रिलैक्स होकर, कोई ट्रेन नहीं छूटेगी। उनका ऐसा ही वक्तव्य था। फिर मैंने आराम आराम से पढ़ के सारे बता दिए। उसके बाद उन्होंने पास कर दिया। फिर गए हम लोग, अब मैं गया कान वाले के पास। कान वाले शायद डॉक्टर मनोज सिंह लोग यहाँ थे। वो उन्होंने क्या किया, कान को चेक करने के लिए पहले पूछे, किसी डॉक्टर से चेक करवाया। बहुत प्यार से बात कर रहे थे कि हाँ कि बेटा क्या नाम है, क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, कहाँ घर है, ऐसे बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। तो मुझे लगता है वो भी जज कर रहे थे कि सुन पा रहा है कि इस तरीके की आवाज़ को नहीं। तो फिर उसके बाद फिर उन्हें कान के पास लगाया तो बोले सुनाई दे रहा है। वो एक फॉर्क होता है, उसे ट्रेन टच कराते हैं तो वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन दोनों की क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, जिससे रेजोनेंस पैदा होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है वो। तो कान के पास सुनाई दे रहा है, कहाँ कितना सुनाई दे रहा है, तो मेरे इस कान से ज़्यादा सुनाई दे रहा है, इधर कम सुनाई दे रहा था उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे वो लगाए थे। तो मैंने बताया बोले ठीक है। फिर उन्हें दाँत पे लगा दिया यहाँ पे। बोले किधर ज़्यादा सुनाई दे रहा है, मैंने कहा दोनों साइड, क्योंकि मुझे वाइब्रेशन दोनों साइड फील हो रहा था सेम। बोले देखो झूठ मत बोलना, नहीं तो 150 लोगों में किसी को फेल नहीं कर, तुमको पहले ही फेल करूँगा मैं। मैंने कहा ठीक है सर, फिर से लगाइए। फिर से लगाया तो फिर मैं दोनों साइड वही सेम हुआ। मैंने कहा सर सेम सुना जाए। अगर तुम झूठ बोल रहे हो बेटा, अब हम तुमको फिर से और डीप चेक करेंगे। तो डीप चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, मेरे कान ऐसे बंद कर दिए पूरे, इस तरीके से पकड़ के ऐसे बंद कर दिया था उन्होंने।
और बंद करने के बाद उसको फिर से वाइब्रेट कराया और बोले जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक बोलना मत, जब बंद हो जाएगा सुनाई देना, बोल देना हाँ सुनाई देना बंद हो गया, सुनाई देना जब बंद हो गया। मैंने उनको बताया तो फिर उन्होंने अपना कान बंद किया और चेक किया सुनाई दे रहा कि नहीं। फिर वो बोले पकड़े गए ना, फिर उन्होंने टार्च जलाया, टार्च से जला के अंदर देखा, बोले कान साफ कराए थे। मैंने कहा हाँ। दिखाए थे डॉक्टर किसी को? मैंने कहा हाँ दिखाया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बोले क्या बोले डॉक्टर? तो मैंने बताया उनको कि बोले साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, कान की पर्दी फटी थी या वो भर गया। बोले हाँ ठीक है, वो भी पास कर दिए। फिर क्या नाम, प्राइवेट पार्ट के लिए भी उन्होंने चेक किया तो एक्चुअली टच नहीं करते थे, वो दूर से ही खड़े होकर बोले थे खांसो 2-3 बार, उसके बाद देखे, उसके बाद फिर वो आगे वो पास कर दे, जैसा भी था वो आगे पास कर दे रहे थे। फिर हड्डी वाले डॉक्टर थे, हड्डी वाले डॉक्टर सीधे वो खड़ा करे थे, तो वो खड़े करके क्या करते, जो पंजा है ठीक है, अंगूठा और एड़ी दोनों को पैरों को सटा के खड़े कर दे रहे थे और पेन पास करा रहे थे पीछे से, पेन की घुटनों के बीच से पेन पास हो रहा है, पेन की कैप पास हो रही है नहीं, तो जिसका पास हो जा रहा था उसको कर दे रहा था, और बहुत ज़्यादा गैप हो रहा था तो बोल लग दे रहे थे। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा सा एंकल मुझे ऐसा लग रहा था, बट पास हो गया मैं भी। और ऐसा ही था मेडिकल, उसके बाद फिर बाद में कागजी कार्रवाई वगैरह हुई तो पास निकला। यह है कि हम लोग के यहाँ के जो डॉक्टर हैं मैं हड्डी वाले, तो उनका भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हम लोग के यहाँ 49 बच्चे आए थे, उसमें 12 को उन्होंने रीमेडिकल दे दिया। तो जो यार वो 25% बच्चों को रीमेडिकल दे दिया और सब के सब, उसमें से 11 बच्चे हड्डी में, सब लोग बोले क्या थोड़ा सा इंद्रधनुष की तरह, वो क्या होता है कि टेढ़ा होता है हल्का सा पैर, उस तरीके से दिखा देते हैं। तो हम लोग के जो ऑफिसर थे वो भी गुस्सा कर रहे थे कि इतने बच्चों को यार फेल कर दे रहे हैं बेकार में। तो बहुत उनका जितने भी हम लोग के यहाँ फिर सुनकर में फेल हुए हैं बच्चे, सबका लेग में ही फिर नौकरी है या बोलेगा या फ्लैट फुट है, उसी में फेल किया, चाहे लड़के हो या लड़की। कान वगैरह में बस कल जो है पहला बच्चा फेल हुआ था जो कान में था, क्योंकि उसका जो पर्दी था वो फटा हुआ था, इसी वजह से उसे फेल किया गया था। बाकी हम लोग यहाँ कान वगैरह में कोई फेल नहीं हो रहा है। और सभी लोग यार रिलैक्स होकर जाओ, 10 फोटो तो कम से कम लेके जाना, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना। और जो स्टाफ है वो एकदम सपोर्टिव है, किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं, आराम से रिलैक्स होकर करो, सब कुछ वो रिलैक्स होकर आपको करेंगे। बस वही हड्डी वाले डॉक्टर बस थोड़ा सा यार देख प्यार से बोलते हैं, वो भी बहुत प्यार से है, लेकिन पीछे वो कांड कर जाते हैं, ज़रा से भी देखते हैं वो छोड़ते नहीं किसी को। तो वही थोड़ा सा करेंगे, उन्हीं से बच के रहना भाई। बाकी सभी लोग मस्त हैं एकदम, आराम से जाइए, बड़े आराम से हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।